أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्तबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु आइनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं आयत पाक फरमाया खाज ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह सोने ने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम दसिया कि साड़ी कामयाबी जड़ी है ताई असी अपने मकसद हयात यानी रब सोने की बारगाह च हाज़री और दीदारे मौला हासिल करना। जिवें रब सोने कुरान हकीम च दसिया इला रब्बिका मुंतहा ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है जल्ला शानहू तेरा रब है परवरदिगार अल्लाह जल्ला शानहू है। चूँकि कायनात दी हर शै अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा व सिफ़ात दे अनवारात दे अक्स ज़हूरात है। इंसान भी अक्स ज़हूर है। इंसान दी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है। ते अल्लाह सोने ने इंसान को सिर्फ इसे वास्ते पैदा किया कि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे। इस तरह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इंसान दा नफ्स उम्मारा है। इन्हूं मुतमईन ना करना ज़रूरी है। ये नफ्स उम्मारा ही वो सब तो बड़ा शैतान यजीद अबू जहल अबू लाब फिरौन शद्दाद महदाद है जिहड़ा इंसान दा सब तो बड़ा दुश्मन है। इंसानियत दा दुश्मन है। इस्लाम दा दुश्मन है। अंबिया अलैहिस्सलाम दा दुश्मन अल्लाह सोने दा दुश्मन है। तो ये नहीं चाहता कदे भी चूँकि ये राबते खन्नास नाल दिल के खब्बे पासे बैठा सीने जो शैतान बैठा बैरूनी शैतान और शैतानी कुव्वतां जिन्नियां भी शैतान के एजेंट है उन्होंने ये राबते रहिंदे रूहानी और उनके जरिए इंसान को गुमराह करता रहिंदा है। इस वास्ते तो फतह पानी जरूरी है। इस वास्ते के खिलाफ जहाद जिहड़ा अल्लाह सोने फरमाया जहा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नफ्सना जिहड़ा जहाद है जहाद अकबर है। इनू काबू करना जरूरी है तो फतह पानी जरूरी है। तो जिस शख्स ने शैतान नो इस नफ्स के उत्ते नफ्स मारा ते फतह पा ले और दुनिया का अजीम मुजाहिद है और दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है। तो जिहड़ा इंसान ने ते फतह पा ले तो इंशाअल्लाह फिर वो रब की बारगाह तक पहुँच जाएगा। क्योंकि सब तो पहली और वड्डी रुकावट है उस तो बाद मासवा अल्लाह। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि नफ्स दी शरारतों तो होशियार रहे। यदि नफ्स उमारा दी हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार ना ज़िबा कर दे और मौत तक यदि किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे। तज़किरा औलिया के अंदर लिखा है कि हज़रत अबू बकर सैदलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। आप फरमांदे मुरीद की जिंदगी जिहड़ी है फनाए नफ्स और हयाते कल्ब दे विच पोशीदा आ। क्योंकि कल्ब की जिंदगी नफ्स की मौत बन जाती है और अयानत खुदावंदी तो बगैर इंसान नफ्स उम्मारा तो कदे भी रिहाई हासिल नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह क्या प्यारी खूबसूरत गल दसी है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया
कि नफस ते तू अपने तौर पर काबू नहीं पा सकता जब तक रब सोने की मदद शामिल हाल ना हो और अल्लाह सोने की तौफीक ना हो। खुद कुरान करीम च रब सोने फरमाया वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। तो जदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक और मदद फरमाउंदे ने तो फिर इंसान नूं ये नेमत मैसर होंदी है, तो फिर ही इंसान नफस से फतह पा सकता है। तो फिर नफ्स फना होएगा, फिर फना कल्ब हासिल हो जाऊ, तो फना कल्ब तो बाद ही जी हकीकी मौत है नफ्स की, फिर ही इंसान नूं हासिल होएगी। फिर ही इंसान यदि रूह बातन के अंदर परवाज करते हुए कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शाह पहुँचेगी। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिदा अख्तियार करे मेरे नाल ना कि मेरे गैर नाल ते उहनूं मेरा मुशाहिदा या दीदार हो जाता है। यानी इहदे विच बड़ी प्यारी खूबसूरत गल दसी है कि अल्लाह सोने का मुशाहिदा जिहड़ा मुजाहिदे विच है, लेकिन मुजाहिदा अपनी पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त व मुजाहदात करे, मुराकबात करे, इसबा की वलायत करे और उस तो पहला अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड कराए और उस तो भी पहले सही अकीदा जिंदा दिल उलमाओ मशाइख को कुरान व सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करे, फिर इनकी रूह के मुताबिक इते अमल करे और चलता फिरदा कुरान की ज़ाहरी बात नहीं अमली तफसीर बन जाए तो बाकी शैताना के बनाए किसी प्रोग्रामां ते अमल तो दूर की गल ध्यान भी ना करे, सब नसाब दफन कर दे। कुरान सुन्नत काफ़ी है, ये अल्लाह सुनने का प्रोग्राम है, अल्लाह ने अता फरमाया, कितना बड़ा एहसान फरमाया और ये जिंदा किताब है। ये ऐसे खजाने हैं कुरान व हदीस के साढ़े कोल कि दुनिया की किसी कौम को नहीं, तो सच्चा मोमन इस वास्ते इन्हां ते ही अमल करता है। लेकिन इन्हां ते अमल सिर्फ वो लोग ही करते हैं जिहड़ियां असली सईदुल फतरत रूहां ने बदबख्त कदे ते अमल नहीं कर सकते, उन्होंने तौफीक ही नहीं मिलती इसलिए कि उन्होंने अंदर गंदे होंदे ने, उन्होंने ध्यान मास वाल हुंदा, लोगों के बनाए निसाबां दे पासे हुंदा है ते सिर्फ अपने मकसद वास्ते कुरान सुन्नत नूं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करते। ये उत्ते पूरी तरह अमल हो ही तां सकता है जब तक इंसान तमाम इस्लाम दुश्मन कुव्वतां गुमराह फिरकियां दे बनाए निसाबां नूं छड्डेगा हमेशा वास्ते, वरना इनू कदे भी ये नेमत हासिल नहीं हो सकती, अपने मकसद हयात नूं कदे भी नहीं पहुँच सकता। लेकिन इंसान कुरान सुन्नत ते अमल ना अपने नफ्स नूं खुश करने वास्ते करे ना मखलूक नूं खुश करने वास्ते, इन्हां तो खुश होना ही नहीं है। जिन्ने भी अल्लाह तो गाफिल है तो खा अपने होण खा पराए होण, इन्हां कदे खुश नहीं होना। ते अमल हर खुदा की रजा वास्ते करे बेगर्ज। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी खूबसूरत अंदाज़ ने इस गल समझाई है। सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। कि अल्लाह की इबादत जिहड़ी है किसी लालच वास्ते ना कर, क्योंकि लालच जिहड़ा है शैतान का फेल है। जिवें कुरान करीम च रब सोने दस्सिया कि जिन्हों उहदे नफस की लालचों बचा लिया गया उही लोग फलाह पाने वाले ने। ये खाश और नफ्स ही इंसान नूं मखलूक दे विच उलझाई रखदी, जब तक इंसान नफ्सो खलक चों नहीं निकलदा कदे भी रब सोने की बारगाह च नहीं जा सकता। लेकिन इंसान जब तक अकल दे चक्कर चों नहीं निकलदा, अयार अकल दे विचों नहीं निकलदा,
जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिराग राह है, मंजिल नहीं है। अल्लाह सोने तो अकल इस वास्ते दिती सीगी ताकि इंसान हक और बातल की तमीज़ कर सके और खलक तो मुंह मोड़ के खालक की तरफ यदि रूह महवे परवाज हो जाए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाई है। इकबाल फरमाते ने अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। क्योंकि इश्क का मामला दिल नाल, अकल का ताल्लुक इंसान के ज़हन नाल है ते बातन का सफर जिहड़ा दिल नाल तय हुंदा है, ज़हन नाल नहीं। क्योंकि अयार अकल बातल सोचा शैतानी पैगामो प्रोग्राम इंसान के ज़हन ते आउंदे आ ते इंसान नूं गैर चल जाउंदे आ, नफ्स परस्त बनाउंदे आ। ते जब तक इंसान ख्वाहिशात लज्जात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगले खलक चो नहीं निकलता कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। जिवें डॉक्टर अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने, जीना वो क्या जो हो नफ्से गैर पर मदार, शोहरत की जिंदगी का भरोसा भी छोड़ दे। ये नफ्सी फसाउंदा इंसान नूं मशहूरियां दे चक्कर च, और ये वास्ते जिन्ने भी शोहरत दे भुखे लोग आ देख लो किदां किदां घटिया हरकतां करदे ने, किदां पैसे खर्च करते हैं। अल-अमान अल-हफीज़ आखिर ना अल्लाह सुन तो दूर हो जाते। लेकिन इंसान जब तक ला इलाहा अपनी नफ़ी नहीं करता, मासवा अल्लाह की नफ़ी नहीं करता और इल्लल्लाह ना कुल्ली इस बात कल भी नहीं करता और अपने कल्ब नूं ज़ाते मौला च महवो मस्त नहीं करता। जिवें इकबाल फरमान दिया कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, घर मेरा दिल्ली न सफाहा न समरकंद। ये नफ़ी ज़रूरी है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफ़ी हस्ती एक करिश्मा है दिल आगाह का, ला के दरिया में नहा मोती है इल्लल्लाह का। इस नफ़ी दे विच ही इस बात है। तो फिर ज़ाते मौला नाल तेरा राबता हो जाएगा और रब सुन दी बारगाह तैन को रसाई मिलेगी। लेकिन तां ही हो अगर इंसान सच्चे उलमा मशाइख दे सोबत रह के उन्होंने तरबियत च शाकाने मौला की तरबियत च रह के इस राह का मुसाफिर बनेगा, फिर ही समझ आओ। क्योंकि आहले उशाक का प्रोग्राम वो पैगाम हो रहा है, पैगाम प्रोग्राम वो ही है जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़ तक पहुँचाया। तो आप ये पैगाम अल्लाह सोने ने दिता सगा। तो जिहड़ा इस इश्की पैगाम ते अमल करदा, तौहीदी पैगाम ते अमल करदा, फनाफे तौहीद हुंदा, तो वही अपना मकसद हयात हासिल कर सकता है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तां ही फरमाया सी अपने बारे कि औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। आजकल लोगों दी गल्लां कुछ होर तरह दी होंदियां ने। क्योंकि इंसान नूं अल्लाह पाक ने बड़ी शान दी है। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमांदे आ, तू जो महफिल है तो हंगामा ए महफिल हूं मैं, हुस्न की बरक है तू इश्क का हासिल हूं मैं। कि इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
पैदा ही इस वास्ते किया कि अपने रब की बारगाह तक रसाई हासिल करे, अपने मकसद हयात नूं हासिल करे। तो जब तक इंसान वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अल्लाह सोहना फरमांदा ईमान वाले तो है ही वो है जिहड़े रब सोहने नाल टुट गए, वालहानगी ना वारफ्तगी ना मुहब्बत करदे आ, और इदां दी मुहब्बत करदे आ कि मासवा अल्लाह नूं कुल ही भुल जाते। फनाओ नेस्ती का वो कमाल हासिल होंदा इन्हां लोकां उशाकाने मौला नूं, स्वाए मौला तो कोई ख्याल नहीं आता। अगर कोशिश भी करना तो खलक का ख्याल भी नहीं आता इन्हां लोकां नूं। ये अपने सोहणे मौला तो दे उत्ते इन्ने कुर्बान होए होंदे, हर शह अपने मौला ते कुर्बान कर दिंदे ने। ते हुजूर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि जिस दिल अंदर इश्क ना रचिया ते कुत्ते उस दी चंगे, मालिक दे दर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। ते हुण हुजूर मियाँ साहब फरमांदे कि जिहदे अंदर इश्क मौला नहीं है जल्ला शान, इश्क मुस्तफ़ा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दर्द इंसानियत नहीं है, वो मुसलमान तो सूफी होना दूर की गल, तो इंसान भी नहीं है, उहदे नालों कुत्ता चंगा। इस वास्ते जिन्ने ज़ारी इल्म वाले गुमराह फिरके वाले वो ज़ारी इल्म के चक्कर च फसे रहते हैं, लेकिन नेमत इश्क तो महरूम रहते, क्योंकि नेमत इश्क नसीबा वाले लभदी है। जिवें हुजूर मियाँ साहब भी फरमाउंदे ने, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, कि इश्क करम दा अज़ली कतरा ते तै मैं दे वस नाही, ते हिक ना रोंदे उम्र गुजारी ते हिक ना दे विच राहें। इस दुनिया च इश्क की नेमत सिर्फ उस शख्स नूं मिलदी है, उन्हां रूहां नूं मिलदियां जिहड़ियां अज़ली सईदुल फितरत रूहां ने, जिन्हां रोज़े अलस दिलों भी बुला किया सी, जुबान तो भी बुला किया सी, और कलबन ज़ादे मौला च डुब गईयां सी। जदों कि बाकी रूहां जिहड़ियां दुनिया के नज़ारे दिखाए, मालो असबाब होर दीगर मामला तो उधरों भज गई सी, लेकिन वो शाह काने मौला रब सोने की बारगाह रब सोने विच कलबन डुब गए सके। हत्ता कि बार बार जिवें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिकर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि रब सोने ने रूहां नूं पुछया कि ऐ रूह, सारियां नूं मैं दुनिया नूं माल दिखाया, कारां कोठियां बंगले दिखाए, मुरब्बे दिखाए, सोना चांदी हीरे जवाहरात दिखाए, मशहूरियां दे प्रोग्राम दिखाए, वगैरह वगैरह, सारियां रूहां कुछ उधर भज गया, तुसीं क्यों नहीं गए? तो इन्हां रूहां ने आख्या कि अल्लाह सोहणे अस तां तेरे दीद दे तालब है, ते रब सोहणे अपना दीदार कराया, ते सारियां उस शाहकाने मौला दियां रूहां ने तड़प के फिर नारा मारिया, हल मिन मजीद। अल्लाह सोहणे फिर दीदार कराया, इदा 70,000 वारी दीदार कराया, लेकिन उन्हां दा नारा फिर भी हल मिन मजीद। तो फिर रब सोहणे जन्नत दे नूरी फरिश्तियां नूं बुलाया कि इन्हां सारियां मेरे आशिकां नूं जन्नत दियां नूरी जंजीरां नाल बड़े प्यार मुहब्बत नाल बन के लै जाओ जन्नत च। ते रूहां नूं आख्या कि हुण मेरा दीदार जन्नत च होएगा, जाओ। और ये वो रूहां ने जिहड़ियां मुख्तलिफ अदवार दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजदे रहिंदे ने। ये सब तो अगे रूहां अंबिया अलैहिस्सलाम दियां, पिछे उन्हां दे सच्चे सहाबा दियां, पिछे औलिया अल्लाह दियां रूहां ने, और फर्दन फर्दन दुनिया ते आउंदियां ते इन्हां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत तड़प उस तरह ही बरकरार है। उही रोज़े अलस्त वाली इत्थे की भी दुनिया ते आके भी दुनिया तरफ रागब नहीं होंदे, बल्कि कलबन ज़ाते मौला ही डुबे रहंदे ने। जदों कि दूजियां जिहड़ियां दुनिया तालब रूहां बदबख्त, उन्होंने भी गल्लां बड़ियां चुभदियां, तकलीफ दिंदियां, और बल्कि अजीबो गरीब किस्म के मन कड़ते तराजात करते हैं, चूँकि अकल च फसे हुए ने ना। ताई लम्हा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख।
ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਤੁল্লাਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਤੇ ਬੇਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫਲ ਫੁੱਲਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਕਦਰੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਲੜ ਨੇੜਿਓਂ ਛੁੱਟਾ ਤੇ ਉਮਰ ਨਾ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਗਲੀਜ਼ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਲਬ ਕਦੇ ਤਾਲਬਾਨੇ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਭੱਜੇ ਤੇ ਕੱਲ ਭੱਜੇ, ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਅਖੀਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਅਜ਼ਲੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਲੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੱਬੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਔਰ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਲਬ ਉਹ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਬ ਔਰ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਕੀਰ ਪੁਰ ਤਕਸੀਰ ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮ ਇਲਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। ਕੁਰ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਲਬਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਇਮੀ ਤਜੱਲੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਕਾਫਰਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਜਾਲੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਫਰਮਾਏ। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हफ़ज़ व मा अलैना इल्लल बलाग।